तो देखिए, अयोध्या राम मंदिर के लिए दिए गए चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है। कैसल ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजू वी मनवानी ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सिंधी समुदाय की ओर से दिए गए दान का विवरण साझा किया। मनवानी के अनुसार सिंधी समुदाय ने 26 जनवरी 2021 को अयोध्या में 200 चांदी ईंटें दान की थी। प्रत्येक ईंट का वजन 1 किलोग्राम था और ये ईंटें चंपत रॉय को सौंपी गई थी। उस समय दान की कोई रसीद नहीं दी गई थी। उन्हें बताया गया था कि जांच के बाद चांदी के उपयोग की जानकारी दी जाएगी। समुदाय ने पहले इस पर गंभीरता से सवाल नहीं उठाया था, लेकिन हाल की खबरों के बाद उन्हें आशंका है कि उनकी दान की गई चांदी गलत जगह इस्तेमाल हो गई। इसलिए उन्होंने रसीद और चांदी के उपयोग की जानकारी मांगी है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा दें, जहां पर अब राम मंदिर चढ़ावा गबन से जुड़ा हुआ मामला लगातार अब देखिए सामने आ रहा है और इस पर अब कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। जिन जिन लोगों ने दान दिया है वो भी अब सामने आकर रसीद की और उसकी जानकारी की मांग करने लगे हैं। और इसमें अब नाम जो है वो कैसल ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजू वी मनवानी का भी शामिल हो चुका है, जिन्होंने इस पूरे मामले पर चिंता व्यक्त की है और सिंधी समुदाय की ओर से दिए गए दान का विवरण भी साझा किया है। मनवानी के अनुसार सिंधी समुदाय ने 26 जनवरी 2021 को अयोध्या में 200 चांदी की ईंटें दान की थी, जिसमें हर एक ईंट का वजन जो 1 किलोग्राम उन्होंने बताया। ये ईंटें चंपत रॉय को सौंपी गई थी और उस समय दान की कोई भी रसीद उन्हें नहीं दी गई थी। उन्हें यह भी बताया गया कि जांच के बाद चांदी के उपयोग की जानकारी उन्हें दी जाएगी। समुदाय ने पहले इस पर कोई भी सवाल नहीं उठाया था, लेकिन इस वक्त हाल की खबरों के बाद जिस तरीके से खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उन्हें आशंका हुई और उन्होंने दान की गई चांदी गलत जगह इस्तेमाल होने की आशंका जताई है, जिसके बाद उन्होंने रसीद की मांग की है और ये भी उन्होंने मांग की है कि चांदी का उपयोग कहां किया गया है, इसकी भी जानकारी उन्हें दी जाए। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राजू वी मनवानी की ओर से चिंता जताई गई है। सिंधी समुदाय की ओर से जो 200 किलो चांदी दान की गई थी राम मंदिर में, जो कि बकायदा चांदी की ईंटें चंपत रॉय को सौंपी गए थे, अब उसकी जांच की और उसके इस्तेमाल की जानकारी मांगी गई है। 26 जनवरी 2021 के अंदर जब हमें पता चला कि राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और हमारे रामलला 500 साल के बाद अयोध्या लौट रहे हैं, तो हमारे सिंधी समाज ने डिसाइड किया कि हम 20-25 किलो चांदी वहाँ हम भी डोनेट करना चाहेंगे। और जब हम लोगों ने ग्रुप में डाला तो जो रेस्पॉन्स आया वो 200 किलो चांदी का आया। तो हम लोगों ने चंपत राय जी से कॉन्टेक्ट किया, उनके दिल्ली के निवास पे उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने हमें अयोध्या बुलाया। अयोध्या की 26 जनवरी 2021 की डेट फिक्स हुई और अयोध्या मंदिर के परिसर में ही उनके एक हॉल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम के अंदर हमने 200 किलो चांदी, 1-1 किलो की एक चांदी, जिसके ऊपर हमारे इष्ट गुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ भी बना हुआ है और उनके फोटोग्राफ्स और उनके वीडियो भी लिए गए। हमें ये कहा गया कि ये जहां हम लगाएंगे आपको बताएंगे और पहले अभी इसकी चेकिंग होगी कि चांदी की क्वालिटी। तो देखिए, 200 किलो चांदी सिंधी समुदाय की ओर से दान की गई थी 26 जनवरी 2021 को अयोध्या में, जो कि चंपत रॉय को सौंपी गई थी। अब हाल की खबरों में जिस तरीके से चांदी और तमाम दान में गबन का सिलसिला लगातार चल रहा है, जांच चल रही है, उसके बाद अब जिन जिन लोगों ने दान किया है, राम मंदिर में चढ़ावा दान किया है, आभूषण दान किया है, वो सामने आकर उसके जांच का ब्यौरा मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें जब उन्होंने वो दान किया था, चाहे वो नकदी हो या फिर कोई भी आभूषण चांदी ही क्यों ना हो, उन्हें कोई भी रसीद नहीं दी गई थी। हालांकि उस वक्त उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया था, ना इस पर इतना विचार विमर्श
खर्च किया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं, दान चोरी की, गबन की बात की जा रही है, उसके बाद कई लोग भी सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने जो दान दिया उसकी रसीद अब तक हमें नहीं सौंपी गई है। साथ ही हम ये मांग करते हैं कि हमें पता चले कि चांदी का उपयोग हो या फिर उनके नकदी का उपयोग कहां पर किया गया है। और इसमें अब देखिए सिंधी समुदाय का भी नाम शामिल है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक जी, इससे पहले देखिए लगातार एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट साझा की है, उसे सौंपा है, लेकिन अब इस तरीके से सिंधी समुदाय ने और मनवानी की तरफ से जो वीडियो साझा करके ये बताया गया है 200 किलो चांदी का विवरण उन्होंने मांगा है। अब क्या लगता है कि ये मामला जो है वो अलग दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए चित्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जो सिंधी समाज के पदाधिकारी ने कहा है, आरोप लगाया है कि उन्होंने 200 किलो चांदी की ईंटें दान की थी और उसकी रसीद नहीं मिली थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे आरोप हैं। कई लोग ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने दान में जेवर दिए थे, चांदी का एक बड़ा सा हार दिया था, कुछ खूबसूरत प्रतिमाएं दी थी, चांदी की शिलाई दी थी, वो सब गायब हैं। और उनका हिसाब जब हालांकि उस समय जब ये दान दिया गया था तब उन्होंने हिसाब नहीं मांगा था, लेकिन जो ट्रस्ट के लोग हैं उन्होंने कहा था कि इसका पूरा आपको पर्ची दी जाएगी, रसीद दी जाएगी और भविष्य में ये भेजी जाएगी, आपके पास खुद भेजी जाएगी। यानी उस समय जब ये दान दी गई थी चीज़ें, बहुमूल्य चीज़ें, तब नहीं, लेकिन कहा गया था कि भविष्य में आपको रसीद भिजवा दी जाएगी। लेकिन लंबा समय हो गया, 2 साल से ऊपर हो गया, अभी तक किसी को भी ना रसीद मिली है और ना ही कोई हिसाब किताब मिला है कि उनकी दी गई ईंटें का जो चांदी की ईंटें हैं, जैसे मनवानी ने कहा और बाकी लोगों ने जो कहा कि उन्होंने कुछ मूर्तियाँ दी थी, कुछ चांदी की शिलाएँ दी थी, उनका हिसाब किताब कहाँ है, चांदी की चरण पादुकाएं थी वो कहाँ पर हैं, किसके पास हैं, उनकी क्या स्थिति है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो इस तरह के गंभीर आरोप ट्रस्ट पर लग रहे हैं और यही वजह है कि ट्रस्ट की जांच एसआईटी से कराई गई थी। पूरे इस राम मंदिर में दान की जो हेरा फेरी है उसकी जांच एसआईटी से कराई गई थी। एसआईटी ने कल अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें 2 चीज़ों की आशंकाएं जताई हैं। एक तो जो दान में रकम मिलती है, जेवर मिलते हैं, उसमें हेरा फेरी की, और इसके अलावा जो नियुक्तियां हुई हैं मंदिर परिसर में, जो टीम बनाई गई है उस पर भी उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है और इसमें बड़े घोटाले, बड़े भ्रष्टाचार की आशंका जताई है एसआईटी ने। ये कहा जा रहा है कि जो मंदिर के ट्रस्ट के महासचिव हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, उसके महासचिव चंपत राय, उसके अलावा गोपाल राव हैं जो व्यवस्थापक हैं, इसके अलावा अनिल मिश्रा हैं जो बाहर की व्यवस्थाएं देखते हैं। इन तीनों के परिवार के लोगों को, अपने करीबियों को, रिश्तेदारों को, परिचितों को एसआईटी ने पाया है कि इनके तमाम लोग नौकरी कर रहे हैं मंदिर परिसर में और मनमाने तरीके से उनकी नियुक्तियां की गई हैं। उसका नियुक्ति का कोई मानक नहीं है। जो दान की रकम में हेराफेरी की बात सामने आ रही है उसकी गणना में भी एसआईटी ने भारी गड़बड़ियां पाई हैं और अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया है। तमाम और चीज़ें, जैसा मनवानी जी ने कहा कि वो चांदी की ईंटें थीं वो गायब हैं, और भी बहुत सारे जिन्होंने भी सोशल मीडिया पर इस तरह की जानकारियां दी हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सा खूबसूरत चांदी का हार दिया था, किसी ने कहा कि चांदी की हमने चरणों पादुकाएं दी थी, किसी ने कहा कि हमने चांदी की शिलाएं दी थी, और सभी लोगों को, ऐसे तमाम लोग हैं जिनको रसीदें नहीं मिली। तो रसीदें क्यों नहीं मिली इसका जवाब हालांकि ट्रस्ट की तरफ से अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन एसआईटी की जांच में ये सारी बिंदु शामिल है कि आखिर वो सब सामान गया कहाँ, वो सब चीज़ें, बहुमूल्य चीज़ें, वैल्यूएबल्स गए कहाँ पर, ये सवाल उठाया। और ट्रस्ट में भी बड़े परिवर्तन का एक सुझाव दिया है। यानी अगर हम एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट देखें तो उसमें गड़बड़ियों की बात तो है ही, जिक्र है, लेकिन सुझाव भी है कि क्या क्या होना चाहिए। डीएम जो ट्रस्ट के सदस्य भी हैं उसमें उनको अधिकार देने की बात कही है, उनके अधिकार और बढ़ाने की बात कही है। ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उसमें आमूलचूल परिवर्तन की बात कही गई है, सुझाव दिया गया है। ये सारी चीज़ें एसआईटी की रिपोर्ट में आई हैं और इस रिपोर्ट की एक कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय भी भेजी गई है। चूंकि ट्रस्ट का गठन केंद्रीय स्तर से हुआ है और दिल्ली दरबार देखता है उसको, तो वहाँ भी पीएमओ को भी एक कॉपी भेजी गई है।
वहां से निर्देश आने के बाद और उसके बाद आगे उसमें यह भी कहा गया है कि इसमें जो दान में हेराफेरी हुई है, गड़बड़ियों की बात सामने आई है, जो साक्ष्य मिले हैं, उसमें कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर करानी भी जरूरी है, जो गणना से जुड़े लोग हैं। चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा, इन तीनों के खिलाफ फिलहाल एफआईआर वाली बात नहीं है, लेकिन इन तीनों के जो परिचित थे, करीबी थे, रिश्तेदार थे, जिनको गणना ड्यूटी में लगाया गया था, जो दान की रकम आई थी उसकी गणना करते थे, उसी में हेराफेरी हुई, उसमें एफआईआर कराने की संस्तुति भी की है एसआईटी ने। हो सकता है कि आज कल में उसमें एफआईआर हो जाए और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाए, लेकिन ये मामला बड़ा है, मुद्दा बड़ा हो चुका है, चूंकि चुनावी माहौल है उत्तर प्रदेश में, विपक्ष इसको लेकर लगातार हमला कर रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सारे जो आगे की कार्रवाई है वो एक एक कदम फूक फूक कर रखना चाहते हैं कि कहीं से भी जो जितना भी डैमेज हो चुका है पॉलिटिकली, उसको किसी तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाए और आगे कोई भी ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो। तो ये सारी चीजें सोच विचार चल रही है शासन स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर। उसके बाद एफआईआर की बात हो सकती है, एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। जो सोर्सेज हैं हमारे शासन में उनकी अगर माने तो या तो लखनऊ में हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर होगी या फिर अयोध्या में भी एफआईआर हो सकती है। दोनों जगह में से किसी एक जगह पर ये एफआईआर हो सकती है और उसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं जो दान की गणना से जुड़े लोग थे, जिन पर आशंका है। इसमें कई लोग हैं, चंपत राय के भी रिश्तेदार हैं, अनिल मिश्रा के भी रिश्तेदार हैं, जो व्यवस्थापक हैं राम मंदिर के गोपाल राव, उनके भी कई रिश्तेदार शामिल हैं। इनकी नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठाए गए कि कैसे इनकी नियुक्तियां हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि अभी शुरुआती रिपोर्ट है जो कल ट्रस्ट के माफ़ कीजिएगा जो एसआईटी के प्रमुख हैं लखनऊ के मंडल कमिश्नर विजय विश्वास पंत, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को, उसमें बहुत जो कहा जा रहा है कि 150 पन्ने की रिपोर्ट है, वो 150 पन्ने की नहीं है। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 4 से 5 पन्नों की, और उसमें सिर्फ पॉइंटर्स ही दिए गए कि ये चीज़ें हैं और ये गड़बड़ियाँ पाई गई हैं और ये सुझाव हैं। इस तरह के सिर्फ पॉइंटर्स दिए गए हैं। उस पॉइंटर्स के आधार पर, चूंकि विस्तृत रिपोर्ट अभी हफ्ते भर बाद आ सकती है, उसके लिए ट्रस्ट ने, एसआईटी ने समय भी मांगा है कि विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने 6 दिन का समय दिया था, ऑलरेडी 9 दिन बाद रिपोर्ट दी गई है, लेकिन इसमें जांच के लिए कुछ और समय मांगा गया है कि थोड़ा सा और समय दिया जाए और जो एसआईटी है उसको कुछ स्टाफ भी दिया जाए। यानी अभी जो उनके पास 3 लोग पूरी जांच कर रहे हैं, उसकी जगह उन्होंने कहा कि और स्टाफ बढ़ाया जाए, स्टाफ और दिया जाए और कुछ और लोगों को दिया जाए और कुछ संसाधन और दिया जाए और कुछ समय भी दिया जाए। तो ये मामला अभी जो चंदे में हेराफेरी का है, गड़बड़ियों का है, ये मामला आगे लंबा खिंचता नजर आ रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया था कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतेंगे, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने मंच से ही संदेश दिया था कि 15 दिन रुक जाइए, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो सब देखेंगे और उसको कोई विरोध भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सही लोग, दोषी लोग जो हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अभी इंतजार का समय है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आ चुकी है, आगे उन्होंने कुछ और समय मांगा है। अब ये देखना है कि कितना समय मिलता है, क्योंकि वैसे तो ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जानी थी, लेकिन संजय प्रसाद को सौंपी गई है। संजय प्रसाद के माध्यम से ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास जाएगी, डिस्कशन होगा, इस पर डिस्कशन के बाद आगे की कार्रवाई होगी। ट्रस्ट एसआईटी को और कितना समय दिया जा सकता है, ट्रस्ट के जिन लोगों पर आरोप लगे हैं या जिन लोगों को कटघरे में खड़ा किया है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। जो नाम, उसमें कई नाम भी हैं एसआईटी की रिपोर्ट में, वो लोग हैं जो गणना से जुड़े लोग थे और जिनके ऊपर तमाम शक हुए हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में काफ़ी कुछ स्थितियां साफ हुई हैं। फुटेज में बहुत सारी चीज़ें एसआईटी को ऐसी हाथ लगी हैं जो ये स्पष्ट कर रहा है कि चंदे की गणना में कहीं ना कहीं हेराफेरी, गड़बड़ी हुई है और उसका जो लोग थे वहाँ पर, उन्होंने अपने पद का, अपने वहाँ रहने का दुरुपयोग किया है, वहाँ मौजूदगी का दुरुपयोग किया है। तो अब सारी चीजें मुख्यमंत्री के ऊपर हैं, जैसे ही वो रिपोर्ट देखेंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी और फिर वो जो फैसला लेंगे, एफआईआर भी करने का आदेश दे सकते हैं। ट्रस्ट जो एसआईटी है उसमें जो संख्या कही गई है, स्टाफ कहा गया है, उसको भी बढ़ाने की बात कर सकते हैं, वो कह सकते हैं, संस्तुति दे सकते हैं। और इसके अलावा जो समय मांगा है एसआईटी ने कि और समय दिया जाए, चूंकि ये जांच बहुत लंबी है, अभी एक छोटा सा हिस्सा हो पाया है, उस समय को भी बढ़ाया जा सकता है।
जी ठीक है, यानी सारी चीजें भी देखिए एसआईटी की जांच पर निर्भर करता है, थोड़ा बहुत वक्त जरूर लगेगा लेकिन सारी चीजें जो है वो क्लियर हो सकती हैं। आप इस वक्त विवेक जी अयोध्या में मौजूद हैं, वहां पर इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर क्या माहौल बना हुआ है? क्योंकि कल भी मैंने इस चीज का जिक्र किया था कि श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी आई है, जो दान चढ़ाया अब तक जा रहा था उसकी संख्या में भी अब कमी आ चुकी है। अगर आपने अयोध्या में किसी से बातचीत की हो, वहां पर श्रद्धालुओं से बातचीत की हो, तो इस मसले पर लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। मंदिर के सामने ही मैं खड़ा हूँ और मंदिर जहाँ पर सैकड़ों लोगों की लाइन लगा करती थी, कैमरामैन हरिराम से कहूँगा मैं कि जूम करके दिखाएं कि किस तरह से वहाँ जो भीड़ हुआ करती थी लोगों की, अब वहाँ पर सन्नाटा पड़ा है और बहुत कम लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। और ये सही बात है कि जब से दान में हेरा फेरी की खबर सामने आई है उसके बाद से यहाँ पर लोगों की संख्या में कमी आई है, लोग कम आए और साथ ही जो दान करने वाले, जो दान मिलता था प्रतिदिन 10 लाख रुपए के आसपास कैश आता था, वो अब 1 लाख रुपए तक सिमट गया है, यानी 90% दान में कमी आई है। और ये बहुत बड़ा नुकसान है अयोध्या के लिए, यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि धर्म के नाम पर यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं, जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, उनमें आस्था का सवाल है और लोगों की आस्था से कहा जा रहा है कि धोखा हुआ है, खिलवाड़ हुआ है। तो लोग ज़्यादा यहाँ पर, उनके मन में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, नाराज़गी भी है और इसी वजह से ये जो लोगों की संख्या में कमी आई है वो हो गई है। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं गए हैं। अच्छा, आप यहीं के तो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। दान में जो गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है, क्या लगता है? नहीं, मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है उस बारे में। अभी मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, समाचार जरूर आ रहे हैं लेकिन वेट करते हैं। एसआईटी गठित हुई है, एसआईटी का, हाँ, तो वो इसीलिए मैंने कहा मुझे उसकी जानकारी अभी नहीं है तो मैं नहीं बता सकता हूँ। एसआईटी गठित हुई है, लेट्स वेट। असम्पशंस पे क्यों जाते हैं? भरोसा है, मंदिर तो आए, मंदिर पे, भगवान पे भरोसा है। जो गड़बड़ियाँ, देखिए गड़बड़ियाँ कहाँ नहीं है, लेकिन हाँ, उस जो गड़बड़ी किया है उसको सजा मिल रही, यही। ठीक है, तो देखिए ये अयोध्या के ही थे सज्जन और वो कह रहे हैं कि जो गड़बड़ी किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ का आदमी जो रहने वाला है वो खुद ही नहीं मान रहा है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मौजूद हैं बहुत सारे लोग, दर्शनार्थी बाहर से आए हैं बहुत सारे। आइए हरिराम, जरा कोशिश करते हैं आगे चल के लोगों से बात करने की, क्योंकि सभी के मन में एक सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतना बड़ा जो हेरा फेरी है वो कैसे हो सकती है और उसके पीछे कौन है? आप लोग यहीं के हैं, अयोध्या के? नहीं, घूमने आए थे यहाँ पर। हाँ, दान में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, हेरा फेरी की। आप लोग यंग है, सोशल मीडिया पे देखते होंगे। हाँ, क्या लग रहा है आपको? आप तो दर्शन करने आए हैं, भगवान राम की हाँ। आस्था है और इतना बड़ा हेरा फेरी। अब ये तो इनकी मैनेजमेंट वालों हैं, अब सिक्योरिटी इन्होंने रख रखी होगी, तो अभी तो इनको पता होगा कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है। वैसे हमने ऐसा कुछ सुना नहीं है, थोड़ा बहुत सुना था कि हाँ 1 महीने पहले शायद कुछ हुआ है, दान पेटी गायब हो गई थी पूरी। दान में जो काउंट करते हैं, नोट हाँ, कर देते हैं और जेवर जो लोग आ देते हैं वो गायब कर देते हैं, ऐसी बातें, ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब ये तो मुझे नहीं जानकारी है। वैसे हम जाते हैं अंदर दर्शन वर्शन करने, तो बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। आप दान डालते हैं? हाँ, हम डालते हैं। तो आज आपने दर्शन किए? आज नहीं किया, हम 3-4 दिन से यहाँ पे हैं। हमने कल किया था शाम को, फिर परसों मॉर्निंग में किया था, आज शाम की आरती करेंगे। हम लोग बिहार से आए हैं। आप भी साथ रहे हैं? जी हाँ, मैं इसकी सिस्टर हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता सर। चलिए, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये चूंकि मुद्दा पूरे देश में इस समय गूंज रहा है, युवा लड़के हैं, इनको नहीं पता है कि दान में क्या चीज़ें हैं। चूंकि सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, लेकिन असली मुद्दा यही है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को और यहाँ आने वाले तमाम लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं है। इस बात पर जानकारी है तो भरोसा नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। आप कहाँ से आए सर? कानपुर से आया सर, कानपुर से। कानपुर से। दान वाली बात आपकी जानकारी नहीं? बिल्कुल सर, हम तो अक्सर आया करते हैं, मेरा टैक्सी का काम है, महीने में 4-5 बार तो आया करते क्या हैं। लगता है आपको, क्या ये सही है? सर बहुत सी न्यूज़ें हैं और कुछ तो पता चला जैसे सेम में बैंक टू बैंक ही ट्रांसफ़र करवा लिया अमाउंट, तो ये सारी चीज़ें गलत है। यानी आपको जानकारी है? श्योर। तो आप चूंकि उस व्यवसाय से जुड़े हैं टैक्सी के, तो आते होंगे लोग? बिल्कुल, साथ संख्या में कमी आई है लोगों की?
संख्या में तो प्रेजेंट टाइम कमी नहीं आई है, क्योंकि लोगों की स्कूल के बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो इस कारण संख्या में भी कमी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा रहती थी, लेकिन बट जो चढ़ावे में आंकड़ा देखा जा रहा है उसमें कमी जरूर, बिल्कुल श्योर 10% से ज़्यादा है। चढ़ावे में बहुत ज़्यादा कमी आई है, ये बहुत गलत है। एक मतलब खुद ही आहत करता है हिंदू लोगों को सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हम लोग भी मंदिर जाते हैं तो इच्छा नहीं होती है कुछ डोनेट करने की, यही होता है इससे सही तो किसी गरीब की मदद कर दो, वो ज़्यादा सही लगता है। देखिए बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, कानपुर से आए हैं और कह रहे हैं कि मंदिर जाते हैं तो अब इच्छा नहीं होती है कि कुछ डोनेट करें, इसकी जगह किसी गरीब को रुपया दे दें जो उसके काम आए, क्योंकि यहाँ पर अगर हेरा फेरी हो जाती है तो उनकी आस्था को चोट पहुँचती है, उनके विश्वास को आघात पहुँचता है कि हमने जिस भावना से दिया था वो पैसा, वो रुपया, वो उस काम में नहीं लगा और किसी दूसरे ने उसको हजम कर लिया, डकार लिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और भी आगे चलते हैं, कुछ लोगों से और भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वो सर आप कहाँ, यहीं से हैं, अयोध्या से? नहीं, हम मुंबई से आए हैं राम दर्शन करने के लिए। आपको पता होगा वो दान वाला चल रहा है मामला यहाँ पे, SIT ने कल अपनी रिपोर्ट भी वहाँ पर शासन को सौंपी है। हाँ। क्या आपके मन में आता है ये सब चीज़ें सुनकर? मन में दुख आता है, बाकी तो और कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ, किसने क्या किया, अच्छा तो नहीं लगता है। क्योंकि ये तो बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। हाँ जी। ऐसी जगह पर अगर कहीं आप कुछ अपना, कई महिला तो जेवर भी डाल देती हैं हाँ। भगवान की भक्ति में, वो भी गायब हो गए, रुपए भी गायब हो गए। हाँ, आश्चर्य की बात है, दुखद है। इसमें क्या लगता है आपको, क्या कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये पुष्ट? बिल्कुल बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जो भी इसके दोषी है उसके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। महिला होने के नाते आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है कि मतलब इस तरह श्रद्धा और विश्वास के साथ खेलना नहीं चाहिए लोगों को। जो भी है मतलब जो भी भक्ति के द्वारा चढ़ा रहे हैं लोग अपने, उनकी चोरी बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत दुखद है। एक तरह से वो मतलब लोगों को छल ही रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं, तो वो उनके साथ कार्रवाई होना जरूरी है, ताकि लोगों को भी सबक मिले कि ऐसा बहुत गलत काम आगे किसी को नहीं करना चाहिए। लोगों के साथ छल नहीं होना चाहिए, उनके आस्था के साथ छल नहीं होना चाहिए, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आपने दान दिया है? हाँ दिया है, यस। अभी तो जो सुन रहे हैं नहीं लग रहा है गया हो गया, मगर आगे होगा ये तो विश्वास है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ दान देने की बजाय किसी गरीब को दे दें पैसा। नहीं, मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो होगा जरूर, अच्छे से कुछ जाएगा, अच्छे काम के लिए लगेगा। बीच में ऐसे होते हैं 10 लोग अच्छे काम कर रहे हैं, उसमें एक आध तो कोई होता है जो ऐसा कुछ गड़बड़ करने वाला होता है, और यदि वो पकड़ा गया है तो आगे लोगों को भी सतर्क होंगे, और निश्चित रूप से आगे लोगों को ये पता चलेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, जनता को भी और उन लोगों को भी समझ में आएगा कि हम पकड़े जा सकते हैं। पकड़े जा सकते हैं। आप क्या कहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा कि भाई भगवान को क्या दान हम दें, पूरा जिंदगी उन्होंने दिया है, उनको हम ये एक मन को हम खाली बहलाते हैं कि हमने भगवान को दान दिया, ये पूरी दुनिया उन्हीं का ही है, ये जिंदगी उन्हीं का ही दिया हुआ है, उनको क्या लौटाएंगे हम एक एक। और जो हुआ वो तो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। अगर हुआ है जैसे अभी तक जो न्यूज़ मीडियम से जो समझ में आ रहा है कि शायद कुछ तो गड़बड़ हुआ है, अभी तक जो रिपोर्ट है, अगर ये सत्य है देन तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण। हाँ, हम भी न्यूज़ मीडियम के थ्रू सुना कि शायद इंटरिम रिपोर्ट दिया है एंड देयर इज प्रॉब्लम, मतलब टोटली मनगढ़ंत। ठीक है विवेक जी, आप फिलहाल नजर बना करके रखिएगा और भी लोगों से बातचीत आप करेगा।